एक सामाजिक समता के आधार पर समाज में जो बीच की स्थिति रही, इसमें जो स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार रहा और आज भी है और ये चीज़ हमेशा ही रहेगी, क्योंकि जहाँ नियम बनाए जाते हैं नियम का पालन करना एक अलग बात है, नियम बनाना एक अलग बात है। उस संदर्भ में आजकल जो लड़कियों की पढ़ाई लिखाई आदि होती है, स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है, बाहर जाने में अच्छा है, और उस अच्छे में आप कह दो कि जिस प्रकार से कथा व्यास सुखदेव जी की बराबरी नहीं कर सकते, व्यास जी की बराबरी नहीं कर सकते, पर जहाँ बैठेंगे व्यास गद्दी तुम नाम रख लो, फर्क क्या पड़ता है? वो तो नाम है, रूप है, कुछ भी कर सकते हो। हम व्यास गद्दी, हम व्यास जी हैं। क्या व्यास जी हो गए वो? क्या सुखदेव जी हो गए वो? और क्या जिस तरह उनका कथा वाचन होता है, क्या वो उसी तरह का प्रभाव होगा उनका? नहीं होगा। तो इसी तरीके से ये जो कथावाचिकाएँ हैं, तो क्या वो गार्गी, अपारा, मैत्रेयी, अन्य जो विदुषी नारियाँ हैं, उनके बराबरी कैसे हो जाएगी? ये जो थीं वैदिक काल की जो जितनी भी महिलाएं थीं, ये सब मंत्र दृष्टा थीं। मंत्र दृष्टा, जो मंत्र दृष्टा होता है उसको ऋषि कहते हैं। ये लोग ऋषि के स्तर की थीं। कथावाचिकाएं ये लोग नहीं थी, विदुषी देवियां थी। सर्वत्र इनको सम्मान था, ये भी सबका सम्मान करती थी। ये मंचों पे नाचती नहीं थी, पैसे के उगाही के नाम पर ये अंग प्रदर्शन नहीं करती थी, और सुंदर दिखने के चक्कर में अपने शरीर के बहुत सारे ये सब तत्वों का प्रयोग नहीं करती थी। ये सब आकर्षण नहीं था इनका, ये मंत्र दृष्टा थी, इसलिए इनकी और उनकी कोई भी बराबरी नहीं है। वो उनका स्तर दूसरा था और ये स्तर दूसरा है। ये स्तर बिल्कुल देह तल का स्तर है, देह पोषण के लिए सारी क्रियाएं हो रही हैं। और उन जो मंत्र दृष्टा लोग होते हैं वो देह से ऊपर उठे हुए होते हैं, देह पोषण के लिए क्रियाएं उनकी नहीं होती। उनकी क्रियाएं तत्व के लिए होती, तत्व जागृति के लिए होती, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो लोग आगे बढ़ती। तो उनमें कोई बराबरी नहीं। अब कहने को तो जैसे कहा कि लोग अपने को कोई कहता है बाल सुख, छोटे छोटे बच्चों को रटा पढ़ा के उनकी ज़िंदगी बर्बाद करके उनको संसार में जहाँ जाना चाहिए अपने लाभ के लिए सब उपयोग करते हैं। और ये फ़ोटो दिखाओ, वो वीडियो बनाओ, ये सब व्यक्ति जो अपने धन के प्राप्ति के लिए करता है, और कहेंगे बाल सुख है, बाल सुखी है, क्या क्या करते हैं, बाल व्यास हैं, करते हैं। लोभ है, लोभ की महिमा है। कोई भगवत प्रेम के लिए कोई मंचों की ज़रूरत थोड़ी है, भगवत भक्ति के लिए नाच गाने की ज़रूरत थोड़ी है। हाँ, भगवत प्रेम में कोई नाच सकता है, वो एक स्थिति है, वो एक मुद्रा है। उस तल पे पहुँचने पर वो क्रिया होना अलग बात है, लेकिन उस क्रिया का प्रयोग कर, उसकी नकल कर, धनाकर्षण के लिए, जनाकर्षण के लिए, लोकेषणा की पूर्ति के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, वो एक बिल्कुल दूसरी बात है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अच्छा है कि आप थोड़ा सा पढ़ती लिखती, लेकिन अगर आप खास पूरा पढ़ी होती तो इनकी सबकी असली बात पता लग जाती। अब थोड़े से 2-4 सूत्र, 2-4 श्लोक याद करके और बराबरी करके और मस्तक पे चंदन लगा के और ये सब, ये भी नहीं पता है कि किस अंग में किस तरीके का तत्व धारण करना चाहिए, स्त्री को क्या करना चाहिए, पुरुष को। आप कुछ भी कहो, पर शरीर तो आपके पास स्त्री का ही है। आप कुछ भी कहो, शरीर तो आपके पास पुरुष का ही है। तो पुरुष के शरीर के अनुसार ही तो आप क्रिया करेंगे, उसी के अनुसार तो उसमें आप संवेदना संचित होगी। ये क्यों भूल जाए? बराबरी कोई किसी की नहीं कर सकता। हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा है, हर महिला अपने आप में अनूठी है। अब वो अपना विकास जिस प्रकार से कर जाए वो रास्ता अपनाना चाहिए। लेकिन प्राचीन काल की ऋषिकाओं की कोई बराबरी नहीं। मंत्र दृष्टा वो हो सकता है जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, और दिव्य दृष्टि प्राप्त वाला व्यक्ति अपना पर प्रारब्ध, अपना पूर्व प्रारब्ध, हर कुछ जान के रास्ता चुनता है। अब यहाँ किसको क्या पता है? तो ये है, शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन ये दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए।